एवरीवन, मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर हम अपना प्रेपोजिशन वाला जो पार्ट है उसको ही आगे पढ़ेंगे। और आप सभी बच्चे जानते हैं कि आधा जो है प्रेपोजिशन हम कर चुके थे, दैट इज प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम आज करने वाले हैं। ठीक है, कई सारे प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम कर चुके थे, थोड़े से बच्चे हैं हमारे, और उसके बाद हम प्रेपोजिशन ऑफ टाइम पर आ जाएंगे। फिर हम फिक्स्ड प्रेपोजिशंस भी देखेंगे और बहुत सारी चीजें। तो मैं चाहती हूँ फटाफट से एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें और उसके बाद जो है हम अपनी आज की क्लास जो है वो शुरू कर देंगे। तो यस, हमने ये सभी प्रेपोजिशंस कर लिए थे। बिटवीन अमंग भी हो गया था हमारा, अगेंस्ट हो गया था, ऑपोजिट हो गया था, इन फ्रंट ऑफ से आज मैं आपकी क्लास जो है वो शुरू करने वाली हूँ। फटाफट से एक बार सभी बच्चे आ जाइए ताकि हम अपनी जो क्लास है वो आगे स्टार्ट कर सकें। जी हाँ, फटाफट मैं चाहती हूँ एक बार सभी बच्चे क्लास ज्वाइन कर लें। सबसे पहले आता है इन फ्रंट ऑफ। आज का पहला प्रेपोजिशन जो है इन फ्रंट ऑफ है। और इन फ्रंट ऑफ क्या कहता है? इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है बच्चों किसी चीज के सामने। क्या मतलब होता है? किसी चीज के सामने। इन फ्रंट ऑफ, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द क्लास। अब इसका मतलब उसने क्लास की तरफ अपना चेहरा किया हुआ है। ठीक है, उसने क्लास की तरफ अपना, ही इज फेसिंग दी स्टूडेंट्स, की भाई सामने जो बच्चे बैठे हैं उनके मुंह के सामने वो खड़ा हुआ है। इन फ्रंट ऑफ। देयर आर सम ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द हाउस। भाई घर के जो सामने है कुछ पेड़ है। देयर इज अ मैन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी। एक आदमी है जो मेरे सामने खड़ा है। अब ये जरूरी नहीं है कि भाई वो फेस टू फेस करके खड़ा हो। जब हम ऑपोजिट बोलते हैं तो बेसिकली मतलब ऐसा निकलता है कि आप लोग फेस टू फेस है। ठीक है, बट इन फ्रंट ऑफ का मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि भाई वो आपके सामने, अब फेस टू फेस भी हो सकता है ऐसे ही खड़ा हो। ठीक है, यस, चलिए। सो आई एम फेसिंग द मैन एंड द मैन इज वेरी नियर टू मी। भाई मेरे सामने ही है, पर जरूरी नहीं है फेस टू फेस हो, ये बता देती हूं मैं। अब आता है ओ डबल एफ ऑफ या आउट ऑफ। फ्रॉम आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है। कैसे? ओ डबल एफ कैसे यूज होता है? ध्यान से सुनना मेरी बात। कोई एक चीज किसी एक चीज के ऊपर रखी है, ठीक है, और आप क्या कर रहे हो? उस चीज को उस पर से उठा रहे हो। तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में जब आप उसका जो कॉन्टैक्ट है सरफेस के साथ बेटा वो खत्म करते हो तो आप ओ डबल एफ का यूज करते हो। सो टेक द बुक ऑफ द टेबल। भाई जो किताब है वो टेबल से उठा लो, तो ऑफ द टेबल, या ही फेल ऑफ द हॉर्स। भाई घोड़े से क्या किया? वो नीचे गिर गया। अब इसका मतलब दूसरा वाला क्या आता है? पहला मतलब होता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ, कि भाई उस सरफेस से आपने उठा लिया। दूसरा होता है कोई चीज किसी चीज से जब नीचे गिरती है। यस, तो यहां पर फेल ऑफ, ओ डबल एफ लिखा है, दैट मीन्स कोई एक चीज का नीचे आना, डाउन फ्रॉम। ठीक है, तो दो केसेस में आया समझ में कैसे यूज होता है। अब है आउट ऑफ, इट मीन्स फ्रॉम द इंटीरियर। मान लो ये पेन जो है वो मेरी पॉकेट में रखा है, तो मैं क्या कर रही हूं? पॉकेट में से पेन निकाल रही हूं। तो कोई चीज जब अंदर से आप बाहर निकालते हो तो आप बोलते हो आउट ऑफ। ठीक है, दूसरा हम किस केस में यूज करते हैं? हम बोलते हैं हमारे मार्क्स कितने में से कितने आए हैं, उसके लिए भी हम आउट ऑफ का यूज करते हैं। राइट, जैसे ही टुक द हैंडकरचीफ आउट ऑफ हिज पॉकेट। उसने क्या किया? वो जो रुमाल था अपनी पॉकेट से निकाला। बहुत बढ़िया। तो ये क्या यूज होता है? ये यूज होता है आउट ऑफ। नेक्स्ट है फ्रॉम। फ्रॉम कब यूज होगा बेटा? फ्रॉम जब आप बता रहे हो दे रैन फ्रॉम द प्लेस ऑफ द मर्डर। भाई मर्डर की जगह से, तो ओरिजिन बताया आपने, कहां से वो भाग गए। ठीक है, प्लेस बताई, प्लेस ऑफ ओरिजिन आपने बताया, तो उस केस में भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। तो समझ में आया ओ डबल एफ ऑफ, आउट ऑफ और फ्रॉम का यूज। ओ डबल एफ का मतलब क्या हो गया? जब कोई एक चीज किसी सरफेस से आप उठा रहे हो। आउट ऑफ का मतलब कोई चीज अंदर से आप बाहर निकाल रहे हो। फ्रॉम जब आप प्लेस ऑफ ओरिजिन बता रहे हो कि भाई कहां से भागे वो, तो स्टार्टिंग प्लेस क्या था उसका। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। टू, टुवर्ड्स, फॉर आर यूज्ड फॉर डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारी गलतियां भी बच्चे करते हैं। ध्यान से सुनना, टू का यूज हम कब करेंगे और टुवर्ड्स का यूज हम कब करेंगे? बेटा टू का यूज हम करते हैं जैसे ही रैन टुवर्ड्स अ सेफ प्लेस, कि भाई वो किसकी ओर भागा? सेफ प्लेस की तरफ भागा। तो आप एक डायरेक्शन बता रहे हो की तरफ।
क्या बता रहे हो आप? एक डायरेक्शन बता रहे हो कि इसकी तरफ. ही थ्रू अ बॉल टू द चिल्ड्रन या ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग. भाई यहां पे तो एट यूज किया हुआ है, बट इसमें समझना, इसको हटाओ एक बार. ही थ्रू अ बॉल टू दी चिल्ड्रन. भाई उसने एक बॉल बच्चों को फेंकी. यहां पर ना हमारी डेस्टिनेशन हमें पता है. जब आपकी डेस्टिनेशन फिक्स है, आपको पता है कि ये वहीं जाना चाहिए, यहां जो बॉल है वो बच्चों को ही फेंकी है, तो डेस्टिनेशन हमें पता है. उस केस में तो हमने डायरेक्शन भी बता दी और डेस्टिनेशन भी बता दी. उस केस में हम टू का यूज करते हैं. बट जब हम केवल डायरेक्शन बता रहे हैं, उसकी ओर फेंकी, तो मतलब मैं घर की ओर जा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि मैं घर जा रहा हूं. मैं उस रास्ते पर जा रहा हूं जिस रास्ते में मेरा घर है. हो सकता है मैं पहले कहीं मुड़ जाऊं, हो सकता है मैं आगे जाके कहीं मुड़ जाऊं. समझे? उस केस में हम यूज करते हैं. ही लेफ्ट फॉर होम, वो घर के लिए निकला. अब यहां पर भी घर के लिए निकला. ठीक है. ही सेट ऑफ फॉर लंदन, वो लंदन के लिए निकला. तो यहां पर के लिए वाले कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज करते हैं. ठीक है. वो यूज होता है की और यहां पर है के लिए. ठीक है. हाँ, टू नहीं लगाते आप होम के साथ. होम के साथ आप टू नहीं लगाते. ठीक है. एडवर्ब ऑफ प्लेस है ये, इसके साथ आप टू नहीं लगाओगे. द यंग मैन आर स्विमिंग ब्लैंक स्पेस द सी. अब जल्दी से मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओ, थोड़े से जल्दी से मुझे क्वेश्चंस करके दिखाओ. फटाफट से कुछ क्वेश्चंस करके दिखाइए. यस. द यंग मैन आर स्विमिंग ब्लैंक स्पेस द सी. द यंग मैन are swimming blank space the sea. The young men are, अब सी चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है, पानी के अंदर स्विम कर रहा है, तो क्या लिखोगे? इन द सी. वेरी गुड, शाबाश, वेरी नाइस. ठीक है. देयर इज अ लेबल ब्लैंक स्पेस दी मेडिसिन बॉटल. कोई भी चीज किसी चीज के ऊपर है, कोई भी चीज कहीं पर टंगी हुई है, नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगा हुआ है, दीवार पर तस्वीर टंगी हुई है, बॉटल पर लेबल लगा हुआ है. क्या करते हैं इस केस के अंदर? Something is attached to or touching a surface. There is a label on the medicine bottle. There is a label on the medicine bottle. Very nice. आगे बढ़ते हैं. There is a TV set blank space the corner of the room. अब एक टीवी सेट है, कहां पर? कमरे के कॉर्नर में, अंदर. तो कमरे के अंदर बेसिकली ये बता रहा है. यस. हाँ, बताओ बताओ. यस. ठीक है, बहुत बढ़िया. इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. लंदन इज ब्लैंक स्पेस द टेम्स. बताया था आपको? नहीं बताया. तब जब कोई भी नदी पर बसे, मतलब नदी के बैंक्स ऑफ रिवर जो होती है ना, उन पर कोई भी जब शहर या गांव बसा हुआ होता है, उनके घाट पर, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? किसी भी नदी के घाट पर, बैंक ऑफ द रिवर पर अगर कुछ भी
बसा हुआ है कोई सिटी या कोई विलेज, तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं? बनाइए, बढ़िया, ठीक है। यस, ऑन दी, वेरी नाइस। तो हम क्या लिखेंगे? व्हेन यू डिस्क्राइब दी cities or places situated on the banks of river। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जॉन वॉज ब्रॉट अप ब्लैंक स्पेस अ फार्म, बट एट द एज ऑफ 60 ही वॉज सेंट टू वर्क ब्लैंक स्पेस अ शॉप। फार्म क्या है? एक ओपन एरिया है, यस, बिल्डिंग नहीं है, ध्यान रखना। लेकिन शॉप क्या है? एक बिल्डिंग है। तो वर्क प्लेस जो एक बिल्डिंग होती है उसके लिए क्या यूज करते हैं? वर्क इन अ शॉप। और फार्म के लिए क्या यूज करते हैं? ऑन अ फार्म, राइट, बढ़िया, वेरी नाइस। चलो, when we visited हैदराबाद we stayed blank space the जस्ता होटल। अब जब हम हैदराबाद घूमने गए थे, we stayed, हम रुके, कहां पर? स्पेसिफिक लोकेशन दिया हुआ है। स्पेसिफिक लोकेशन जब देते हैं बेटा तो हम क्या करते हैं? when we talk about specific location, when we visited हैदराबाद we stayed blank space the जस्ता होटल। एट दी, स्पेसिफिक लोकेशन के लिए एट का यूज करते हैं। गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई वुड प्रेफर टू वर्क ब्लैंक स्पेस ऑफ फैक्ट्री। अब फैक्ट्री क्या है? एक बिल्डिंग है। जब वर्क प्लेस एक बिल्डिंग होता है तो हम क्या करेंगे? जब वर्क प्लेस एक बिल्डिंग होता है क्या यूज करते हो आप? बहुत इजी है, फटाफट बताओ, मैं पानी पी के आती हूँ जल्दी जल्दी। फिर अब ये प्रेपोजिशन हो जाएगा ना, उसके बाद अगली क्लास के अंदर आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगी एंड देन ये वाला टॉपिक हमारा खत्म। और फिर नेक्स्ट वीक हम रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर काम करेंगे। ठीक है, किस पे? रिपोर्टेड स्पीच पे हम काम करेंगे। बताइए जल्दी से। चलो, क्या आएगा? इन अ फैक्ट्री। I would prefer to work in a factory. He told me that he lived blank space 25 अशोक नगर भुवनेश्वर। Exact address, एग्जैक्ट एड्रेस दिया हुआ है, स्पेसिफिक एड्रेस दिया हुआ है। He told me that he lived blank space 25 नगर भुवनेश्वर। क्या बनेगा? बहुत बढ़िया, एट 25 अशोक नगर भुवनेश्वर। माई फादर इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर ब्लैंक स्पेस द लोकल ब्रांच। अब ध्यान देना, यहां पर लोकल ब्रांच ऑफ द इलाहाबाद बैंक, इलाहाबाद बैंक की भी लोकल ब्रांच दी है, मतलब स्पेसिफिक दिया है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की बात की है। स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन की जब बात होती है, माय फादर इज एम्प्लॉयड एज अ कैशियर एट दी, वेरी नाइस, एट दी लोकल ब्रांच ऑफ दी इलाहाबाद बैंक। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए, ही वॉज ब्लैंक स्पेस मी एट स्कूल। अब यहां पर जो सजेशन है वो है कि वो लोअर देन बता रहा है। यस, तो वो परफॉर्मेंस में बता सकता है, पोजीशन में बता सकता है, लेवल में बता सकता है। क्या यूज करेंगे? बोलो। हाँ, किसी रैंक में या ग्रेड में, ठीक है, किसी लेवल में अगर हम लोअर पोजीशन बताते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? ही वॉज
बिलो मी एट स्कूल। बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। माई हैट फेल ब्लैंक स्पेस अ चेयर एज आई वॉज लीविंग द रूम। चेयर से नीचे गिर गई, तो डाउन फ्रॉम वाला सजेशन है यहां पर। कोई एक चीज किसी चीज से नीचे गिर गई तो डाउन फ्रॉम वाला सजेशन है यहां पर। माई हैट फेल, क्या लगेगा? माई हैट फेल blank space a chair as I was leaving the room. So my hat fell off a chair as I was leaving the room. ठीक है, नेक्स्ट है he has 10 men working blank space him. He has 10 men. अब वो कह रहा है कि 10 लोग मेरी टीम में एक तरीके से काम करते हैं, मतलब मैं लीडर हूं, तो कोई एक पोजीशन है जिसकी नीचे पोजीशन पे वो काम करते हैं, क्या यूज होगा? यस, लोअर इन पोजीशन या फिर रैंक, क्या बोलोगे बताओ? क्या करोगे यहां पे यूज? ही हैज 10 men वर्किंग अंडर, शाबाश, वर्किंग अंडर हिम। नेक्स्ट वन, दे वर स्टैंडिंग ब्लैंक स्पेस द हिल साइड। They were standing blank space the hillside। क्या आएगा? जब आप किसी फ्लैट सरफेस पे या किसी एक स्लोप पे खड़े हो, बताओ, पहाड़ पे खड़े हो, ठीक है, बताइए जल्दी से। दे वर स्टैंडिंग ऑन द हिल साइड, ठीक है। नेक्स्ट वन, दे वर वॉकिंग टुगेदर ब्लैंक स्पेस द बीच। बनाओ बनाओ, क्या है? मूवमेंट इन अ लाइन। जब आप किसी एक लाइन में मूवमेंट कर रहे हो या फिर कोई एक रास्ता फॉलो कर रहे हो, तो उस केस के अंदर टुगेदर, अलोंग, पढ़ाया था लास्ट क्लास में, अलोंग दी बीच, साथ साथ भाई आप उस रास्ते पर ही जा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। ही वेटेड हाफ एन आवर ब्लैंक स्पेस दी कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। बनाइए, ही वेटेड हाफ एन आवर ब्लैंक स्पेस दी कॉर्नर। अभी जब जैसे आउटसाइड जो चीजें होती है ना, और वहां पर स्पेसिफिक लोकेशन दिया होता है, तो आप क्या करते हैं? एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। बहुत बढ़िया, क्या आएगा? एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट। वेरी नाइस, शाबाश। नेक्स्ट वन, शी डिवाइडेड द केक हर 5 चिल्ड्रन। अब 5 की बात हो रही है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बिटवीन और अमंग बताया था, उसमें मैंने बिटवीन के लिए भी एक केस बताया था कि वैसे तो बिटवीन 2 के लिए यूज होता है और अमंग 2 से ज्यादा के लिए यूज होता है, बट बिटवीन 3 के लिए भी यूज होता हुआ दिखाता है एक एग्जाम्पल में। तो वो क्या केस था? जब आपको डिस्टिंक्ट दिए हुए हों, अलग अलग दिए हुए हों, स्पेसिफिक, ठीक है, नाम अलग अलग दिए हैं, तो उस केस में हम यूज कर सकते हैं। सो शी डिवाइडेड द केक, एक से ज्यादा है, अमंग हर 5 चिल्ड्रन। आई कैनॉट सी एनी डिफरेंस ब्लैंक स्पेस दीज 2 बुक्स। अब यहां पर ये 2 बुक, अलग अलग कोई नाम नहीं दिया हुआ है, बस ये बोला इन दोनों बुक के बीच में, है ना। तो 2 की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे बच्चे? 2 की बात हो रही है तो क्या यूज करोगे, बोलो? हाँ, जल्दी से बताओ। I can't see any difference between, शाबाश, ठीक है। आगे, she met him blank space the front door, specific position.
at the front door. Next question, I was getting late, so we set off. Set off के साथ क्या लगाओगे? निकल लिए हम, कहां के लिए? डायरेक्शन बताना है, डायरेक्शन, यस, सेट ऑफ फॉर होम, घर के लिए, इंडिकेटिंग डायरेक्शन, वेरी नाइस, यस, लिख देती हूं, इंडिकेटिंग डायरेक्शन या डेस्टिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट है, ही कुड नॉट कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, ब्लैंक स्पेस दी वॉल। ही कुड नॉट कीप हिमसेल्फ फ्रॉम फॉलिंग, अभी दीवार से नीचे गिरना, तो कौन सा वाला कॉन्टेक्स्ट है? डाउन फ्रॉम, क्या कॉन्टेक्स्ट है? डाउन फ्रॉम, यस, तो क्या बन जाएगा? बिल्कुल बढ़िया, He could not keep himself from falling, OFF, off the wall. Very nice. आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। अब बारी है preposition of time की, ठीक है। अभी तक हम प्लेस देख रहे थे, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से preposition टाइम के अंदर किस किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होते हैं। तो ध्यान देना, हम बात करेंगे आज at, in, on, for, since, by, from, to, till, until, between, during, after, before। और मैं पहले ही बता रही हूं कि ये आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो अगर आज एक बार में समझ में ना आए तो चिंता नहीं करनी है, डरना नहीं है कि हाय हाय तौबा तौबा मुझे क्या ही पढ़ाया जा रहा है, नहीं नहीं नहीं, वो वाला डर नहीं होना चाहिए। आप अभी पढ़ो, नहीं आएगा समझ में, हम फिर से पढ़ेंगे, हम और उसके क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर हम काम करते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं एट से। एट का यूज हम कब करते हैं? जब, जैसे एट का यूज प्लेस वाले कॉन्टेक्स्ट में हम कब कर रहे थे? जब हमें स्पेसिफिक पॉइंट, लोकेशन या कोई भी चीज जो हम मैप पे पॉइंट आउट कर सकते हैं, उस तरीके की चीजों में हम क्या कर रहे थे? एट का यूज कर रहे थे। अब टाइम के केस में भी यही हो रहा है। टाइम के केस में क्या हो रहा है? इट इज यूज्ड विद एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे 2 o'clock, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम हमें दिया है ना, तो घड़ी में जो एग्जैक्ट टाइम आपको बताना है, घड़ी से याद कर लो कि जब आपको घड़ी का कोई भी टाइम बताना है, ठीक है, इतने सारे तो टाइम होते ही नहीं है घड़ी में, पागल हो गई है। जब आपको घड़ी का टाइम बताना है तो आप एट का यूज करते हो, ठीक है। उसके बाद है विद द नेम्स ऑफ फेस्टिवल, एट क्रिसमस, एट दिवाली, एट न्यू ईयर्स, एट होली, इस तरीके के केस में। चलिए, जैसे ही अराइव्ड हियर एट 3 o'clock, स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एट 10:30, एट मिड डे, मिड डे भी स्पेसिफिक टाइम है, बीच मतलब 12 बजे, एट मिडनाइट स्पेसिफिक टाइम है, एट डॉन, एट डे ब्रेक, एट सनराइज, एट सनसेट, एट डस्क, एट द वीकेंड, at weekends, at Christmas, at Easter, at Holi, at Diwali, at the New Year. Getting my point? So for festivals and for specific points of time, जो कि हम घड़ी में देख सकते हैं, plus sunset, sunrise, weekend, in cases में भी, he is in bed at this moment, इस moment पर, ठीक है। अब बारी आती है इन की। इन का यूज आप कब करते हैं? जब आपको सीजन बताने, बाद में आपको ईयर बताने, उसके बाद में आपको पार्ट्स ऑफ मंथ्स बताने। फॉर एग्जाम्पल, सीजन के लिए इन समर, इन विंटर, क्या कर रहे हैं हम? सीजन बता रहे हैं। ईयर के लिए इन 1995, इन 2000, ठीक है। अब आपको मंथ्स बताने हैं, इन जनवरी, इन फरवरी, इन मार्च, पार्ट्स ऑफ मंथ है, राइट। एंड डेज के लिए, हाँ या ना बताओ। अब यहां पर डेज का मतलब ये नहीं है कि आप मंडे ट्यूसडे समझ रहे हो।
पार्ट्स ऑफ मंथ्स या पार्ट्स ऑफ डेज है। पार्ट्स ऑफ डेज का मतलब है इन द मॉर्निंग, पूरे दिन का कौन सा पार्ट, मॉर्निंग वाला पार्ट, कौन सा पार्ट, आफ्टरनून वाला पार्ट। सो इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, बट नाइट के लिए हम एट नाइट यूज करते हैं, इन द नाइट यूज नहीं करते। तो ये इंग्लिश लैंग्वेज ही ऐसी है, एक चीज को बोलता है फिर उसको एक खारिज करने लग जाता है। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में, यहां तक कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं हुई? बताओ फटाफट से। ठीक, it is used with the future time to show the period at the end of which an action will happen। मतलब जैसे ध्यान से सुनना, this project will be finished in 6 months time। यहां क्या दिया हुआ है, period at the end of which an action will happen। भाई 6 महीने के समय में ये खत्म हो जाएगा। प्रोजेक्ट विल बी फिनिश्ड इन 6 months टाइम, तो भाई 6 महीने लगेंगे, 6 महीने खत्म होने तक ये जो है खत्म हो जाएगा। तो ये जब टाइम खत्म होगा तब तक प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा। तो उस केस में फ्यूचर का टाइम है 6 महीने, और क्या शो करना है, द पीरियड एट द एंड ऑफ विच, इस पीरियड के एंड में कोई भी प्रोजेक्ट या एक्शन जो है वो हो जाएगा। ठीक है, He will arrive in 10 minutes। तो भाई 10 मिनट में वो आएगा, वो जो एक्शन होगा उसके आने का वो 10 मिनट में होगा, मतलब 10 मिनट हो जाएंगे फिर आ जाएगा। It is used to show a period of time। ठीक है, It was done in a day। पीरियड ऑफ टाइम कैसे, एक दिन में हो गया, ये पीरियड ऑफ टाइम बता दिया। It happened in my childhood। पीरियड ऑफ टाइम मेरा बचपन। In my school days, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मेरे स्कूल के दिन। इन माई यूथ, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मेरा जवानी। इन माई ओल्ड एज, पीरियड ऑफ टाइम क्या है, मेरा बुढ़ापा। समझे, तो उस केस में हम इनका यूज कर देते हैं। क्लियर हुआ, क्या हुआ क्लियर, बोलो। इन माई यूथ, इट हैपेंड इन माई चाइल्डहुड, इन माई स्कूल डेज, इन माई यूथ, इन माई ओल्ड एज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है ऑन का। ऑन का यूज कब करते हैं, स्पेसिफिक डेज, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे, ऑन वेंसडे, ऑन थर्सडे, ऑन फ्राइडे। स्पेसिफिक डेट्स के लिए ऑन 20th of March, ऑन 30th of May, ऑन वॉट एवर इट इज। तो डेज और डेट बताने के लिए, जैसे आई सॉ हर ऑन March 15। अब ध्यान देना, अगर होता केवल मार्च तो हम बोलते इन मार्च, पर जैसे ही डेट ऐड हो गई वैसे ही इन की जगह ऑन हो जाएगा, ऑन 20th of March। फिर इससे मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम डेट बता रहे हैं। बेशक फिर उल्टा लिखा हो, ऑन March 20th, फर्क नहीं पड़ता, बट डेट अगर ऐड हो गई है तो आप ऑन लिखोगे, और अगर डेट नहीं है तो आप इन लिखोगे। ठीक है, सो आई सॉ हर ऑन 15th 2005 ऑन 15th of March, ऑन थर्सडे, डेज के साथ, ऑन अ संडे मॉर्निंग, ऑन अ विंटर इवनिंग। बोलो हाँ या ना, समझ में आया। ऑन अ फाइन मॉर्निंग, ऑन हर बर्थडे, ऑन द ओकेजन ऑफ हर 20th बर्थडे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन न्यू ईयर्स डे, ऑन क्रिसमस इवनिंग। बताया जा रहा है क्रिसमस की शाम। ठीक है, वो दिन, स्पेसिफिक दिन बता रहे, कौन सा दिन, क्रिसमस के दिन का शाम। ठीक है, बट इन द इवनिंग। ठीक है, ऑन दैट डे। तो ये ध्यान रखना, ऑन द इवनिंग ऑफ 15th अगस्त की जगह आप लिखते हैं इन द इवनिंग ऑन 15th अगस्त। तो ये थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसके अंदर। ठीक है,
बाय। बाय का मतलब होता है कि इट इज यूज्ड टू शो द लेटेस्ट टाइम एट विच एन एक्शन विल बी फिनिश्ड। ठीक है भाई, इतनी देर में ये एक्शन हो जाएगा। तो ये यूजुअली फ्यूचर टाइम के लिए यूज होता है। द शो विल प्रोबेबली बी ओवर बाय 8 o'clock। द शो विल प्रोबेबली बी ओवर बाय 8 o'clock। ये 8 बजे तक खत्म हो जाएगा। एप्लीकेंट्स मस्ट रीच द ऑफिस बाय 20th। समझे? हवा दे रहा है भाई तो गर्मी है ना, बाय गॉड। चलिए, अब है फॉर। फॉर का यूज और सिंस का यूज आपको जानना है और आपको पता भी होगा, मैंने आपको टेंस पढ़ाए थे तब बताया था। सिंस, अरे भाई सिंस का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, बट कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ, ठीक है, और अभी प्रेजेंट में चल रहा है, उस केस में से रहा है या से रहा था के केस में तो पास्ट का रेलेवेंस जरूर होता है इसके अंदर। फॉर होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours, फॉर 10 days, उस केस में। He has lived here for 1 year। 1 year क्या है? ड्यूरेशन ऑफ टाइम है। For the last year, for the last 3 years, it rained for 3 hours। ड्यूरेशन बताया। Since का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट फ्रॉम विच सम एक्शन बिगेन, कि पास्ट में कब वो एक्शन शुरू हुआ था, एंड कंटिन्यूज अंटिल द टाइम ऑफ स्पीकिंग, और चल रहा है जब तक हम वो बात बता रहे हैं तब तक। ठीक है, तो परफेक्ट टेंस में यूजुअली ये यूज होता है इट हैज बिन रेनिंग सिंस 6 o'clock। तो अभी क्या बता रहे हैं, वो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया कि भाई सुबह 6 बजे से बारिश हो रही है। ठीक है, सिंस मंडे लास्ट, सिंस लास्ट वीक। ठीक है, और अभी भी वो चल रहा है, उस केस में हम इसका यूज करते हैं। चलिए, अब बारी आती है फ्रॉम, टू, टिल या अंटिल के। फ्रॉम का यूज कहां करेंगे? जब भी आपको क्या बताना है, एक जैसे द रोड विल बी क्लोज्ड फ्रॉम फ्राइडे इवनिंग टू मंडे मॉर्निंग, तो फ्रॉम कब से लेकर कब तक, कब से लेकर, तो स्टार्टिंग पॉइंट बताते हैं हम फ्रॉम, है ना। कब तक के लिए टू का यूज लगता है। टू वैसे बता रहे थे ना, डेस्टिनेशन के लिए हम टू बताते हैं, तो बस वही समझ लो। ठीक है, हम टिल और अंटिल का भी यूज कर सकते हैं। यस, द बुक फेयर कंटिन्यूड टिल फ्राइडे। बुक फेयर जो है वो फ्राइडे तक चला, या फ्राइडे अंटिल फ्राइडे, दोनों ठीक है। टिल फ्राइडे या फिर अंटिल फ्राइडे, दोनों में ही कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए, यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 8 AM to 8 AM and 12 noon। कहने का मतलब भाई आप इससे इसके बीच में डॉक्टर से मिल सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग का यूज करते हैं, इट इज विद एन एक्शन दैट टुक प्लेस और इज इट टू टेक प्लेस। मतलब एन एक्शन टुक प्लेस, कोई एक एक्शन हुआ और या फिर वो होगा। जैसे द फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, रात के दौरान आग लगी। ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम होम ड्यूरिंग द वेकेशन। ठीक है, या ड्यूरिंग द हॉलीडेज, या ही लॉस्ट हिज लेग्स ड्यूरिंग द वॉर। आई विल सी यू ड्यूरिंग द वीक। आया समझ में? तो ये अलग अलग सेंटेंसेस है, वो एक साथ लिखे हुए हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यस, ऑन टाइम, कोई भी चीज जो पंक्चुअली हो जाए, ठीक है, उसके लिए हम ऑन टाइम की एग्जैक्ट टाइम पर वो हो गई है, करेक्ट टाइम पर, एज पर द शेड्यूल या एज पर द टाइम टेबल जो है वो चीज हो गई है। जैसे द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, मतलब जो शेड्यूल था या जो टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग जो ट्रेन है वो आ गई है। द टीचर केम टू द क्लास ऑन टाइम, टीचर जो है वो क्लास में ऑन टाइम आ गए हैं। यस, द मैजिक शो स्टार्टेड ऑन टाइम, मैजिक शो जो है वो ऑन टाइम शुरू हो गया। बढ़िया। इन टाइम का मतलब क्या होता है? इन टाइम का मतलब होता है आप समय से पहले आ गए, भाई जो टाइम था उससे पहले ही आ गए आप, तो मतलब अभी उस चीज को शुरू होने में टाइम है। जैसे ही रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम टू सी हिज फ्रेंड्स ऑफ, तो इन टाइम मतलब उनका जो फ्लाइट का टाइम था उससे पहले ही आ गए।
ठीक है। ही अराइव्ड इन टाइम टू अटेंड द मीटिंग। इन टाइम मतलब मीटिंग का जो टाइम था 12 बजे का था, तो वो थोड़ा सा पहले ही आ गया, तो अभी भी मीटिंग स्टार्ट होने में समय था। तो इन टाइम मतलब होता है अर्लियर देन। यस, इन टाइम का मतलब क्या होता है? अर्लियर देन। चलो ये ध्यान रखना, जो प्रेपोजिशन ऑन है और इन है वो कुछ एडवर्बियल्स के साथ यूज नहीं होते। जैसे नेक्स्ट अगर लगा हुआ है, नेक्स्ट मॉर्निंग, तो ऑन नेक्स्ट मॉर्निंग या इन नेक्स्ट मॉर्निंग नहीं करोगे। लास्ट वीक, लास्ट मंडे, नेक्स्ट मंडे, येस्टरडे, टुमारो, टुडे, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, एवरी मॉर्निंग, एवरी वीक, इनके साथ आप ऑन और इन प्रेपोजिशन जो है वो यूज नहीं करते हो। ठीक है। ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस नेक्स्ट फ्राइडे, तो नेक्स्ट आ गया तो आपको फ्राइडे को देख के ऑन नहीं लगाना है। ठीक है। बट वी कैन से ही विल विजिट हिज अंकल्स हाउस ऑन फ्राइडे नेक्स्ट। अगर फ्राइडे पहले आ रहा है तो आप लगा सकते हो। ठीक है। ही सॉ हिज फ्रेंड लास्ट मंडे, तो आप ऑन लास्ट मंडे नहीं लिखोगे, आप केवल सीधा लिख दोगे लास्ट मंडे। ही वेंट टू कानपुर लास्ट मंथ। समझ में आया? बढ़िया। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस। द मीटिंग स्टार्टेड ब्लैंक स्पेस 10 o'clock। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है। जल्दी से बताइए। द मीटिंग स्टार्टेड ब्लैंक स्पेस 10 o'clock। स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम at 10 o'clock। The meeting started at 10 o'clock। Next है the house should be finished blank space next month। खत्म हो जाना चाहिए। कभी भी एक डेडलाइन जब हम इंडिकेट करते हैं, इंडिकेट अ डेडलाइन, क्या कर रहे हैं हम? कोई एक डेडलाइन इंडिकेट कर रहे हैं। बाय नेक्स्ट मंथ। वेरी नाइस। क्या करोगे? बाय नेक्स्ट मंथ। ही हैज बिन सिक ब्लैंक स्पेस द डे ही अराइव्ड। ही हैज बिन सिक he has been sick blank space the day he arrived। he has been sick blank space the day he arrived। point of time शुरुआत हुई थी ना इसकी, उसके बीमार होने की, जब से वो आया है पास्ट में। यस, ही हैज बिन सिक सिंस द डे ही अराइव्ड। ही केम हियर ब्लैंक स्पेस अ विंटर इवनिंग। ही केम हियर ब्लैंक स्पेस अ विंटर इवनिंग। ही केम हियर विंटर इवनिंग बता रहे हैं। बोलो। पार्ट ऑफ अ स्पेसिफिक डे बताया जा रहा है। ऑन, यस, ऑन अ विंटर इवनिंग। ही हैज बिन इल ब्लैंक स्पेस द लास्ट मंथ। ही हैज बिन इल ब्लैंक स्पेस द लास्ट मंथ। ही हैज बिन इल
blank space the last month. He has been ill, blank space the last month. ड्यूरेशन बता रहे हैं. यस, दोनों यूज हो सकते हैं. ही हैज बिन इल फॉर द लास्ट मंथ या सिंस लास्ट मंथ. फॉर द लास्ट मंथ का मतलब क्या है बताओ. फॉर द लास्ट मंथ का मतलब क्या है. पीरियड ऑफ टाइम बता दिया भाई, पिछला पूरा महीना. बट यहां पर ही हैज बिन इल सिंस लास्ट मंथ मतलब अभी भी बीमार है और लास्ट मंथ स्टार्टिंग पॉइंट था. समझे. चलो क्योंकि यहां पर दी लास्ट मंथ बोले तो स्पेसिफिकली पूरा मंथ बता दिया उसने, तो वो यहां पर एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरे महीने, पिछला पूरा महीना वो क्या था, बीमार था. ही हैज बीन इल सिंस लास्ट मंथ, ड्यूरेशन. ठीक है. द ट्रेन नेवर अराइव्स, ब्लैंक स्पेस टाइम. बताइए स्केड्यूल्ड टाइम टेबल पंक्चुअलिटी दिखाने के लिए, स्केड्यूल्ड टाइम टेबल या पंक्चुअलिटी दिखाने के लिए हम क्या करते हैं. The train never arrives, blank space time. The train never arrives, blank space time. क्या आएगा. The train never arrives, blank space time. On time. बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं. The Second World War ended, blank space 1945. ईयर दिया हुआ है. The Second World War ended, blank space 1945. In 1945. The Second World War ended in 1945. We leave for France, blank space Friday. We leave for France, blank space Friday. Day दिया हुआ है, स्पेसिफिक डे दिया हुआ है. क्या आएगा. वी लीव फॉर फ्रांस ऑन फ्राइडे. आ जाएगा. क्लियर है यहां तक तो. बढ़िया. आगे. वी आर हैविंग अ पार्टी न्यू ईयर. वी आर हैविंग अ पार्टी फेस्टिवल्स या हॉलीडे पीरियड के लिए. लिखो फेस्टिवल्स या हॉलीडे पीरियड के लिए आप क्या यूज करते हो. वी आर हैविंग अ पार्टी एट न्यू ईयर्स. वी आर हैविंग अ पार्टी एट न्यू ईयर्स. द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, ब्लैंक स्पेस डिसम्बर. द वर्क मस्ट बी फिनिश्ड, अभी दिसंबर तक डेडलाइन बता रहे हैं. डेडलाइन है, एक्सप्रेसेस अ डेडलाइन बाय डिसम्बर, कि भाई दिसंबर तक हो जाना चाहिए. ही स्टार्टेड हिज जर्नी, ब्लैंक स्पेस डे ब्रेक. डे ब्रेक एट, है ना, एट डॉन. यस, स्पेसिफिक टाइम ऑफ डे. लिख लो. Specific time of day. He started his journey at daybreak. Right? चलिए. Preposition indicating means of travel. ध्यान से सुनो भाई. ये वो prepositions हैं जो अगर आपको बताने कि आप किसी चीज से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपके ट्रैवल करने का जरिया क्या था, ठीक है, वो आप यूज करते हो बाय. He goes to school by bus. बस से जाता है. बाय कार, गाड़ी से जाता है. बाय ट्रेन, ट्रेन से जाता है. बाय टैक्सी, टैक्सी से जाता है. बाय बाइसिकल, बाय रिक्शा, इनसे जाते हैं. ठीक है. हम कह सकते हैं बाय एयर, बाय एरोप्लेन, बाय सी, बाय शिप, बाय वाटर, बाय बोट, बाय रोड, बाय लैंड. पर अगर इनके आगे कोई एक आर्टिकल आ गया, जैसे ए या दी आ गया, ठीक है, तो प्रेपोजिशन ऑन और इन आमतौर पर यूज किया जाता है. जैसे he went to college on a bicycle या on the bicycle.
ठीक है, हिज हटा देना, या ऑन दी बस, या ऑन अ बस, या ऑन दी ट्रेन, या ऑन दी रिक्शा, या ऑन दी मोटर बाइक, या ऑन हॉर्स बैक, ऑन फुट। किस केस में? जब आपका ए या दी अगर आ जाए पहले तो उस केस के अंदर। यस, बढ़िया, हो गया यहां तक, कोई दिक्कत? अब यहां पर हमने बोला गाड़ी और बोट के लिए इन का यूज हो रहा है, बट प्लेन के लिए ऑन का यूज हो रहा है। गाड़ी के लिए आप इन का यूज क्या करते हो? तो देखो, इसको एक और तरीके से समझा जा सकता है। जिन चीजों में आप चल सकते हो, जैसे एरोप्लेन में अंदर जाके आप चल सकते हो, पर गाड़ी में अंदर बैठ के नहीं चल सकते। गाड़ी में तो बैठ गए, तो हम उन ट्रांसपोर्ट के लिए जिसके अंदर हम मतलब उन व्हीकल्स के लिए जिसके अंदर हम चढ़ के चल सकते हैं, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। वहीं पर जिसमें हम जाके सिर्फ बैठ जाते हैं, जैसे गाड़ी में, तो हम इन का यूज करते हैं। ठीक है, इन अ कार, समझे? यस, क्लियर हुआ? उसके बाद है मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के मोड के लिए हम जैसे बाय पोस्ट, बाय केबल, बाय टेलीग्राम, बाय टेलीफोन, बाय हैंड, बाय लेटर, बाय रेडियो, बाय ईमेल, बाय मेल, ऐसे देखते हैं। ठीक है, लेकिन हम ऑन का भी यूज करते हैं। जैसे he talked to his friend by telephone, but we say he talked about this on या over the telephone, या हम बोलते हैं he is watching the news on television। ठीक है, तो किसी चीज पर, टेलीविजन के लिए ऑन टेलीविजन, रेडियो के लिए ऑन रेडियो, वैसे यूज करते हैं। ठीक है, पेमेंट के मोड के लिए आप क्या करोगे? ही पेड द बिल बाय चेक, बाय क्रेडिट कार्ड, या इन कैश। चेक के लिए बाय चेक, क्रेडिट कार्ड के लिए बाय क्रेडिट कार्ड, और कैश के लिए इन कैश। ठीक है, अब है प्रेपोजिशंस ऑफ इंस्ट्रूमेंट। कोई भी चीज किसी चीज की मदद से की गई तो उसके लिए किस चीज का यूज लगा? जैसे लेटर लिखने के लिए पेन का इस्तेमाल हुआ, मारने के लिए बैट का इस्तेमाल हुआ, उस केस में हम विद लगाते हैं। विद अ पेन, विद अ पेंसिल, विद अ नाइफ। ठीक है, ही रोट द लेटर विद अ पेन, विद अ पेंसिल, ही कट द एप्पल विद अ नाइफ। आ रहा है समझ में? याद रखना पड़ेगा ये सब कुछ तुमको। ठीक है, चलिए, अब है एजेंसी, मीन्स या इंस्ट्रूमेंटैलिटी बतानी हो तो, जैसे द टेम्पल वॉज डिजाइंड बाय राबी, एजेंसी। ही मेक्स अ लिविंग बाय टीचिंग, मीन्स क्या है? he was killed by lightning, इंस्ट्रूमेंटैलिटी। द मैन वॉज किल्ड बाय अ फॉलिंग चिमनी। क्लियर हो गया? हो गया जी, क्लियर। ही वेंट टू अमेरिका, ब्लैंक स्पेस एंड एरोप्लेन। बताइए अब, he went to America, ट्रेन, प्लेन, कार, किसके जरिए गया? बाय एन एरोप्लेन। He went to Howrah, blank space, the Coromandel Express। बाय, जब ट्रेन का नाम हो तो उससे पहले बाय लग जाता है। ही सेंट द बुक्स, ब्लैंक स्पेस, रजिस्टर्ड पार्सल। उसने किताबें भेजी, किसके जरिए? रजिस्टर्ड पार्सल के जरिए भेजी। बताइए, उसने किताबें भेजी, किसके जरिए भेजी? रजिस्टर्ड पार्सल के जरिए भेजी। ही सेंट द बुक्स, ब्लैंक स्पेस, रजिस्टर्ड पार्सल बाय। बढ़िया, बहुत बढ़िया। ही डग द पिट, ब्लैंक स्पेस, अ शावल। किसकी मदद से उसने गड्ढा खोदा? किसकी मदद से उसने गड्ढा खोदा? विद, क्या इंस्ट्रूमेंट यूज किया? शावल, राइट। आगे, ही टॉक्ड टू हिज फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से बात की टेलीफोन पर। He talked to his friend on phone या by telephone. He paid his dues, कैश के साथ क्या यूज करते हैं? In cash, हाँ या ना? Yes, in cash. If you haven't got any cash on you, you can pay. अब चेक के लिए क्या यूज करते हैं? अभी तो किया था, चेक के लिए बोलो। Yes, चेक के लिए by check. नेक्स्ट है, द आंसर वॉज रिटन, ब्लैंक स्पेस, अ पेंसिल, पेंसिल से।
उसने लेटर लिखा विद अ पेंसिल। गुड, द आंसर वॉज रिटन ब्लैंक स्पेस। सेम क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। अब ये है इडियोमैटिक यूजेस ऑफ प्रेपोजिशंस। भाई इनका ध्यान रखना, ठीक है, ये तुम्हें देखने ही पड़ेंगे और याद करने पड़ेंगे। एट प्ले, एट वर्क, एट हार्ट, एट ब्रेकफास्ट, एट डिनर, एट टेबल, एट होम, बाय चांस, बाय एक्सीडेंट, बाय डिजाइन, बाय मिस्टेक, बाय नेम, बाय साइट, बाय डे, बाय नाइट, इन नीड, इन अ हरी, ठीक है, इन डेट, इन डेंजर, इन फन, इन पर्टिकुलर, इन ट्रबल। आ रहा है समझ में? हाँ, तो इन्हें याद रखना पड़ेगा। एट विल, एट ईज, एट लास्ट, एट लेंथ, एट हैंड, एट रेस्ट, एट वंस, ऑन बिजनेस, बाय गुड फॉर्च्यून, बाय वन सेल्फ, बाय नो मीन्स, बाय ऑल मीन्स, बाय सरप्राइज, इन ऑल, ऑन द होल, in general, in due course, in short, in brief, in a word, in the end, in use, out of place। तो ये ऐसे ही यूज होते हैं, ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे उठ के यूज होते हैं किसी भी सेंटेंस में। ऑन फायर, ऑन हॉलीडे, ऑन फुट। अब ये क्वेश्चन किया था ना, ऑन फुट, ऑन सेल, कोई भी सेल लगी होती है क्या लिखा होता है? ऑन सेल। ऑन पर्पस, जानबूझकर किया। ऑन एन एवरेज, ऑन ड्यूटी, ऑन गार्ड, ऑफ ड्यूटी, on the contrary, on the other hand, on leave, on a visit, on picnic, on a journey, on one's way। out of control, control के बाहर के लिए out of use, out of danger, out of work, out of date, out of question, out of sight, out of order। ठीक है, उसके बाद है on no account, on second thought, out of reach, out of practice, under control, within hearing, within reach। ठीक है, अब क्वेश्चंस करो कुछ। हिज डिसीजन टुक मी, सरप्राइज के साथ क्या बोला था बताओ? यहां लिखा हुआ था, कहां है भाई सरप्राइज? कहां है? दिखा देती हूं ना तुम्हें कैसे इनसे ही क्वेश्चन निकलेंगे। बाय सरप्राइज, तो आंसर क्या हो जाएगा? ही टुक मी बाय सरप्राइज। आया समझ में क्या हो रहा है यहां पर? हाँ, क्लियर हुआ? ही इज वेरी काइंड, हार्ट के लिए क्या यूज हो रहा है देखो, तुम्हें दिखा दिखा के करवाती हूं, कोई बात नहीं। यस, कहाँ है? यहाँ पे है? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे होगा। अभी तो था, ये रहा, कहाँ है? एट हार्ट। समझ गए? तो कुछ चीजें एज इट इज यूज होती है, इनको याद ही करना पड़ेगा तुमको, और कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। Rabi has been blank space holiday for the last 2 weeks. On holiday for the last 2 weeks. आगे बढ़ जाते हैं। The houses, सेल के साथ क्या यूज होता है? बताओ जल्दी, सेल के साथ क्या यूज होता है बेटे? On sale. There were 100 people there. I was able to know at sight या on site या in all। समझे? तो ये सारा का सारा तुम्हें क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो अभी कुछ और इसके अंदर क्वेश्चंस हैं, उसके बाद बारी आएगी बेटा डेफिनेट प्रेपोजिशंस की। अब ये डेफिनेट प्रेपोजिशंस मैंने इस पीडीएफ के अंदर तो लगाए हुए हैं, पर जो मैं आपको अभी लास्ट क्लास करवाऊंगी ना, उसके अंदर क्वेश्चंस करवाऊंगी, और उसके जरिए मैं आपको ये फिक्स्ड प्रेपोजिशंस याद करवाऊंगी कि भाई ये कुछ फिक्स्ड प्रेपोजिशंस होते हैं, ठीक है, उन वर्ब्स के साथ यही लगते हैं। ठीक है, जैसे इंक्वायर, रिमाइंड या वरी के साथ अबाउट लगता है, इंक्वायर के साथ आफ्टर भी लगता है, प्रोटेस्ट या वार्न के साथ अगेंस्ट लगता है। ठीक है, एम एट, नॉक एट, स्माइल एट, एडमायर फॉर, ब्लेम फॉर, लीव फॉर, प्रोवाइड फॉर, सर्च फॉर, थैंक फॉर, इन सब के साथ फॉर लगता है। डाई के साथ फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, एग्जेम्प्ट फ्रॉम, हियर फ्रॉम, मेड फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, रिकवर फ्रॉम। क्या है ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, इनके साथ अगेंस्ट ही लगेगा, इनके साथ एट लगेगा, इनके साथ फॉर लगेगा, इनके साथ फ्रॉम लगेगा। अब अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए है, मेरा टेलीग्राम है भूमिका चौहान नाम से, वहां से आपको ये पीडीएफ मिल सकता है।
ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो, इन्हें एक जगह अपनी कॉपीज में लिख सकते हो। यस, ठीक है, इन्हें एक जगह अपनी कॉपीज में लिख सकते हो, कोई दिक्कत तुम्हें होगी नहीं। तो अगली क्लास के अंदर आपको प्रॉपरली मैं बता दूंगी क्वेश्चंस के जरिए, और ये वाला पीडीएफ आप ले लेना और इनको आप लिख लेना, क्योंकि इसमें सिखाने जैसा कुछ नहीं है, ये लगता ही लगता है, तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, इनके कोई रूल्स नहीं है, ठीक है। चलिए, ओके, तो ये थी बच्चों हमारी आज की क्लास। कोई और डाउट हो तो आप फटाफट से अभी पूछ लो, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस वाले पीडीएफ में भी, वो भी आप करना, और जो मैं अभी करवाऊंगी आप लोगों को आपके सैटरडे के क्लास में, उसके अंदर हम फिक्स्ड प्रेपोजिशन की प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस हफ्ते हमारा प्रेपोजिशन वाला ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, और अब हम रिपोर्टेड स्पीच जो है वो करने वाले हैं नेक्स्ट वीक, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच इतना बढ़िया पढ़ाऊंगी मैं आपको चिंता ही नहीं करनी बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।